कि आखिर सुचिता को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सुचिता को क्यों ना किसी को दिया हुआ दान याद रखिए, ना मिला हुआ सम्मान, लेकिन अपना अपमान ज़रूर याद रखिए। बातें वहीं रखनी चाहिए जहाँ लोग उस चीज़ों को समझ पाए, जहाँ नहीं समझते वहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई बार आप गलत साबित हुए, वैसे इस बार भी आप हो जाओगे। आज हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी क्या हो चुकी हूँ, मतलब बाहर जा रही हूँ जिम। तो अभी हम फटाफट से अपना शूज़ लेंगे और अपना बॉटल भी लेंगे, देन हम निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को हमारे नॉर्मल डेली लाइफ वाले व्लॉग्स चाहिए, तो वही करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हर चीज़ का ब्लेम एज यूजुअल मेरे पे डाल दे रहे हैं, तो बस इतना ही बोलूँगी। मैं जहाँ हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए मैं खड़ा होना बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज से 2 साल पहले भी कोई लोग मुझे किसी चीज़ों के लिए बहुत बोले थे कि आखिर सुचिता को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सुचिता को क्यों हो रही है इतनी प्रॉब्लम। और 2 साल बाद वो अपने मुंह के बल पे गिर चुके कि क्यों, क्या हो रही थी और क्या नहीं हो रही थी। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम तो बखूबी वीडियो बनाया जा रहा था, मतलब मेरे अगेंस्ट की इसको जो होना है हो जाए, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो आज मैं बस ये बोलूँगी, आप ये नहीं करो कि वीडियो बनाओ किसी के अगेंस्ट, बिकॉज हर कोई भाई हेल्दी रहे, मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरा किसी से कुछ वो नहीं है, बट हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था कि ना किसी को दिया हुआ दान याद रखिए, ना मिला हुआ सम्मान, लेकिन अपना अपमान ज़रूर याद रखिए। तो मैं शायद एक बार अपमान होने के बाद ना फूक फूक के कदम रखने वालों में से हूँ। ऐसी नहीं हो कि चलो हर चीज़, और कई बार कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको लगता है कि अरे सब कुछ ऐसा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी, इतने ही वर्ड्स के साथ मैं अपने नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके बाद कोई भी आके मुझे किसी भी तरीके का ये ना बोले कि सुचिता अब इस बार नहीं बोल रही है, इसकी इन पे आ गई बात तो नहीं बोल रही है। क्योंकि अब आज के बाद मुझे पता है कि बातें वहीं रखनी चाहिए जहाँ लोग उस चीज़ों को समझ पाए, जहाँ नहीं समझते वहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि पीछे हट गई, तो नहीं, पीछे ना मैं कल हटी थी, ना मैं आज हटी हूँ, ना आगे हटूँगी। बस इतना ही है कि पॉइंटलेस, मतलब जिस चीज़ का मीनिंग है, अगर लोगों को मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ आप पॉइंटलेस हो जाते हो। तो बस इतना ही बोलूँगी। बाकी बहुत सारे लोगों को क्या मतलब, कुछ लोगों को मैं बहुत कम वीडियो देखती हूँ, लेकिन देखती थी, कभी कभी देख लेती थी, और ख़ास करके जब मुझे आ रहा है तो मैं देख लेती हूँ। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, जैसे आप पिछले बार आप गलत साबित हुए, वैसे इस बार भी आप हो जाओगे। आज नहीं होगे, 2 महीने बाद होगे, 6 महीने बाद होगे। और हाँ, मैं भी किसी चीज़ को इतना भी वो लेकर के नहीं बैठी हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई आए आमने सामने तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो। इसलिए जब मैं अपना ज़ुबान खोलती हूँ ना, तो उतना ही खोलती हूँ कि जितना मुझे सच में दिक्कत है, जितना नहीं है उतना नहीं है। अगर कल को मेरे सामने कोई आ जाए ना, तो मेरे पॉइंट्स कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि मैंने ओवर द टॉप बोल दिया है। और अगर कोई बिलो द बेल्ट बोलता है तो मैं कभी उसके सामने आना नहीं चाहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने आए। तो ये चीज़ें मैंने लाइफ में बहुत बार की हैं। मेरे लाइफ में बहुत कम लोग रहे हैं जिनके साथ मेरी ऐसी कोई चीज़ हुई है, लेकिन हाँ, जिनसे एक बार हुई है वो आखिरी बार हुई है, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो चलिए, और आप लोगों का यही कहना है कि मम्मी को कोई गाली दे, भाई भाभी को, या मुझे, मेरे पति को, तो मैं ना आके बोलूँ। तो चलो, ये सब मैं अब महादेव पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकती हूँ ना, आगे वाले के एक्शंस, वर्ड्स को नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो इन चीज़ों को यहीं पे रहने देती हूँ और चलते हैं आगे। बस इतना ही बोलूँगी, सब कोई हंसी खुशी जिए, हंसी खुशी ये करे, बस इतना। एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये ध्यान रख रहे हो कि एक बंदा अगर कोई प्रेग्नेंट है, तो ये भी ध्यान रखो कि अगला वाला भी, जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, और वो ऐसी लड़की है जिसका मतलब ना स्ट्रेस लेना बनता है। और वो अगर पूरे हिस्ट्री में आप जाके उसके बारे में ढूंढ लोगे ना, वो लड़की किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि उसको पीसफुली, और थोड़ा उसका मंथ भी ज़्यादा ऐसा कुछ है, क्योंकि सब लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, और मुझे भी पता ही है वो चीज़। तो प्लीज़
अगर एक पक्ष को आप सोच रहे हो कि प्रेग्नेंट है तो दूसरे पक्ष को भी ध्यान में रख करके चलो, है अगर ऐसा कुछ है तो। अगर नहीं है तो भाई नॉर्मली भी अगर मेंटली भी कोई परेशान हो रहा है या वैसा हो रहा है तो दोनों तरफ को आप उतना एक्सट्रीम मत बोलो, क्योंकि देखो जिस पे बीती है वो तो बोल रहा है या जो भी कर रहा है वो समझ में आ रहा है। आप लोग इतना हार्श वर्ड बोलोगे, आप लोगों के साथ तो ना कुछ है, लेना देना कुछ भी नहीं है, बट कितना भी हो आप लोग इतना एक्सट्रीम मत बोलो कि दोनों में से किसी का भी कुछ भी दिल दुखे। अपनी प्रॉब्लम्स अपने जगह पे है, लेकिन इंसानियत अपने जगह पे है। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि अगले वाले जो भी हैं, दोनों जन तीनों जन जो भी हैं, किसी को भी इस लेवल तक पहुँचे जितना हमें मेंटली हरास किया गया है पिछले 9 महीने से और 1 साल से। 1 साल तो नहीं बोलूँगी, 8-9 महीने से। तो उतना मत करो किसी को, क्योंकि अगर अच्छा खासा इंसान, मतलब अगर हम लोग झेलने वाले नहीं रहते ना तो आज हमारे फैमिली में से कोई ना कोई यहाँ नहीं होता। तो हम लोग वो पीरियड देख चुके हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जैसे लोग एकदम कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता हमारे भी परिवार में। बट हाँ, होपफुली अभी सब ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगी, इतना किसी को भी आप लोग भी मत कीजिए। और अगर सबको क्या, मेरे ऑडियंस जो हैं वो मेरे को बोल ही रहे हैं दीदी आप सही कर रहे हो, लेकिन अगर मुझे 2% भी ये फ़ील हो रहा है ना कि हाँ शायद मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज़ यहाँ कोई समझ नहीं रहा है, तो मैं ये वक्त पे छोड़ दूँगी। जब वक्त आएगा आप लोगों के सामने सब कुछ होगा। बस इसी के साथ अब चलते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे दिन की शुरुआत हो चुकी है 2-3 घंटे पहले ही। अब मैं जा रही हूँ जिम। लड्डू जा चुका है स्कूल, क्योंकि आज है सैटरडे तो उसका स्कूल था। मैं आऊँगी जिम से, फिर नहाऊँगी और उसके बाद से पोहा बनाना है मुझे, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी ही देर जिम करके आ जाऊँगी क्योंकि जाना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। अब इस पे भी मेरे मेकअप को लेके बात होगा, तो जिम में मैं मेकअप करके नहीं जाती हूँ। रात में मैंने लिप वाला सीरम लगाया था, वही सीरम लगाया एंड देन मैंने फेस वॉश किया है सुबह में। तो वो सीरम थोड़ा बल्क में होता है तो लगा के सो जाना होता है। तो अभी एकदम मतलब पिंक पिंक सा अजीब सा है, एकदम लाइट पिंक सा है शेड। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। मैं अपना जूता ले ली हूँ, जूता लेके निकलते हैं। व्लॉग अभी एडिट हो चुका है, व्लॉग आ जाएगा। ये व्लॉग तो मोस्ट प्रॉब्ली आप शाम में देखोगे। तो इस व्लॉग को करते हैं आगे कंटिन्यू। सो गाइस फाइनली जिम हो गया है। अभी मैं सब्जी खरीदूँगी और फिर घर निकलूँगी, क्योंकि सो गाइस मैं अभी जस्ट थोड़ी देर हो गया रेस्ट कर रही थी, अभी उठ गई हूँ। अभी जा रही हूँ खिचड़ी खाने के लिए। तो प्राचित भी आ गए हैं स्कूल से, उनको भी दे दिया। आज मैंने बहुत प्यारा सा ये कलर, पर्पल वाला ही कलर है लेकिन पर्पल से हल्का वाला पर्पल कलर है। और आज जस्ट मुझे कुछ और काम भी मिला है मुझे, लाइक प्रमोशन से रिलेटेड, जो कि मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के उसका अच्छा सा करना पड़ेगा। और इतना अच्छा प्रोडक्ट वो रिसीव हुआ है मुझे, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा इसको और अच्छे से एफर्ट लगा के करूँगी। और दूसरी बात ये कि गाइस यूट्यूब पे जितना कुछ चल रहा है ना वो सबको पता है, कहीं ना कहीं सबको अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब थोड़े बहुत लोगों को छोड़ के, जो कि सच में चाहते हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। और लिटरली मैं बोलूँ, मुझे तो खुद भी नहीं पसंद आ रहा है ये सब चीज़ें जो भी चल रही हैं, गाली गलौज एंड ऑल, जो कुछ भी, ना ही अपने साइड से ना ही वहाँ से। और लेकिन वही है कि बहुत बार पोक करने के बाद हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ना, मैंने अभी तक मैंने एक भी पॉइंट कभी आगे वाले के लिए भी नहीं बोला है, क्योंकि वो भी मेरी मम्मी के बराबर ही है। और जब मैं अपनी मम्मी के लिए इतना लड़ सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई पॉइंट है उनके लिए भी बोलना। दूसरी बात ये बोलूँ मैं कि जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, कास्ट, रंग, रूप, राजपूताना या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। और ये सब पहले से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हर चीज़ का जवाब देना पड़ रहा है। तो अब आपको मिल गया है इतना सारा जवाब, तो कहीं तो रुक जाइए, या फिर आप लोग एक लिमिट बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे एक्सट्रीम हो गया है, अब ख़त्म हो। क्योंकि हम जहाँ से देख रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि अब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो चुकी हैं दोनों साइड से। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का भी रूप कभी ऐसा नहीं देखा था। ये सब लैंग्वेज जो भी आ रहा है, हमें भी क्या बोलूँ मैं, एक इंसान मैंने तो आज मम्मी को बोला भी कि मम्मी मान लीजिए 1000 रिएक्शन वाले या कुछ लोग ऐसे बैठे होते थे जो कि बहुत कुछ बोलते हैं, उसी कैटेगरी में लेके आ जाइए। क्योंकि व्लॉग्स तो ऐसे भी बहुत कम मैंने देखा। लेकिन हाँ, एक बात ये भी बोलूँगी कि बहुत सारे वीडियोस देखे थे अभी इसी कंट्रोवर्सी में, मैं उठा के देख रही हूँ और कहीं ना कहीं वो यूट्यूब पे आ भी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग होता था। और ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा बकवास हो रहा है। तो मुझे तो बस इतना ही लग रहा है, हम लोगों को कंट्रोवर्सी के बाद जो हमारा डैमेज होता है ना
रेप्यूटेशन, वो अभी नहीं समझ में आ रहा है आगे वाले को। वो चीज़ें जब आप कंट्रोवर्सी ख़त्म करोगे तब समझ में आएगा। बस इतना ही बोलूँगी कि यार दोनों साइड से आप लोग रुक जाइए, और खैर रुकना नहीं रुकना वो आप लोग के ऊपर है, बट यही बोलूँगी कि अभी सब लोग बस मज़े लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं। आगे चल के किसी को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। ख़राब होगा तो सिर्फ खुद जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उनका डैमेज होगा, रेपुटेशन, जो भी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के किया जाए इन सब चीज़ों को। बाकी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, कैरेक्टर के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रंग रूप के ऊपर, टैलेंट्स के ऊपर। तो यार कोई किसी और चीज़ में टैलेंटेड होता है, कोई किसी और चीज़ में टैलेंटेड होता है। वो आप पे जब चीज़ें आ रही है तो आपको बुरी लग जा रही है। तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि देखो अब जो चीज़ें चल रही हैं उससे सबका डैमेज होगा। ये नहीं है कि बस एक कोई बोलेगा और निकल जाएगा। और मैं तो नहीं चाहती हूँ कि भाई इतना गंदा लैंग्वेज यूज़ हो हमारे साइड से। अगर हमारे साइड से हो भी रहा है तो बस ये चीज़ें सोच करके छोड़ दी जाए कि 10 जन वीडियो बना रहे थे, एक आ रहा हूँ ना, हमारा मेल मिलाप है, ना मुद्दा है, ना कुछ हम लोग अभी मिले हैं। तो अगला बंदा कितना कुछ ही बोल सकता है, लेकिन अगर उसके पास सारा डेटा है तो यानी कि वो खुफिया जासूसी का काम कर रहा था, तो वो करे, उसका वही काम ही है। बस हम लोगों को और हमारे ऑडियंस को मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग ये बार बार उधर की चीज़ें इधर कमेंट मत कीजिए, क्योंकि इससे और चीज़ें भड़की जा रही है। तो थोड़ा सा वो भी होगा, और मुझे पता है कि ऑडियंस भी कहीं ना कहीं चाहती है कि ये सारी चीज़ें हो ना, लेकिन होते जा रही है। मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है किसी भी साइड से ये लैंग्वेज वगैरह जो स्तर गिरा के हो रहा है। मतलब अब इससे और ज़्यादा गंदा होते जाएगा यूट्यूब। और अगर कोई ये सोच रहा है कि हम लोग यूट्यूब से हट जाएंगे, तो वो शायद जब तक यूट्यूब है तब तक तो नहीं हट पाएंगे, जब तक हम लोग खुद नहीं चाहेंगे नहीं हट पाएंगे। तो प्लीज़ कीजिए, लोग लिमिट में रह करके कीजिए। मतलब दोनों तरफ से ही बोल रही हूँ मैं, सोच समझ के थोड़ा सा प्रेजेंट कीजिए लोग कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे से लेके बड़े हर कोई देखता है। और कोई क्या ही बोलूँ, मुझे पता मेरे को भी आएंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी ये दीदी वो। मैं सुबह ही सोची थी कि कुछ भी इन सब चीज़ों में नहीं बोलना है, लेकिन एक के बाद एक एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ कोई भी डरता है, कोई भी किसी से नहीं डरता है। जो अपने घर में वो सब शेर ही हैं, बट ये है कि जब आप एक मैदान में उतरे हो ना, तो हाथापाई तो करोगे नहीं, मुंह से ही चला रहे हो आप लोग, और मुंह से चला के आप अपना मुंह गंदा कर रहे हो। तो बेटर है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लड़ाई में लग गए हो, और जिसकी वजह से हो रहा, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब चीज़ें तो खैर हो ही रही हैं। अभी फ़िलहाल अगर जिसके वजह से आप लोग लड़ रहे हो उस इंसान का खुद अगर तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग दोनों ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है, शांत हो जाना चाहिए। बाकी जिसकी जैसी मर्जी। हम जाते हैं अपना खाना पीना खाने, और आगे व्लॉग को आई होप यहीं पे करेंगे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।